हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में क्लास 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा। इसके पहले मैंने 9 क्वेश्चन को सॉल्व करा है प्रश्नावली 2.5 का, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आपको आई बटन का लोगो दिखेगा इस साइड। उस आई बटन के लोगो पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन दिखेगा, वहाँ मैंने सारी वीडियो का प्लेलिस्ट ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको समस्या हो रही वीडियो खोजने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 91 18 95 27 25। ठीक, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे एकदम जीरो लेवल से। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आता है इस प्रकार का, तो हम आपको एकदम सिखाए नहीं, सिखाने की गारंटी लेते हैं। लेकिन आपको हमारे साथ वीडियो को पूरा देखना हो, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हम एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 27y³ प्लस 125z³ लिखा गया है। ठीक, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए 27 लिखा गया है। क्या है? 27y³ प्लस 125z³। ठीक, हम 27 को देखिए, 27 का आप गुणनखंड काट सकते हैं इस प्रकार से, यदि आपको समस्या हो रही थी। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखिए आ गया आपका 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 के घाते 3, क्योंकि इसकी घात 1 होती है, इसका घात 1 होता है, इसका घात 1। जब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 गुणा में घाते जोड़ते हैं, जब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे हमें 3 मिल जाएगा, वही घात यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आपको लगाना होगा क्या? आपको यहाँ लगाना होगा दिस सिंपलाई। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 के घाते 3 y घाते 3। ठीक, इस प्रकार से 125 का आप गुणनखंड काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 2 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। आप इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर आप लिख सकते हैं 5 घाते 3। ठीक, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, जब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 3। तो घात 3 आ गया। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 घाते 3 z के घाते 3। तो आप इसे फाइनली लिख पाएंगे 3y घाते पूरे का क्यूब। ठीक, क्योंकि हमारा एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है, सूत्र 1 घाते x b घाते x बराबर होता है ab घाते x। ठीक, ये हमारा सूत्र है। ठीक, आप यहाँ चौकी लगा करके इस सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं 1 घाते x चूंकि चूंकि 1 घाते x इंटू b घाते x बराबर होता है ए बी घाते x। ठीक, इस सूत्र की मदद से हम इस प्रकार से लिख पाए हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 z के घाते 3, क्योंकि घात बराबर है 3 3, इस प्रकार यहाँ x x इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमारा एक सूत्र होता है। ठीक, देखिए हमारा सूत्र होता है a³ प्लस b³ बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² माइनस ए बी प्लस b²। हमारे सूत्र होता है। ठीक, यहाँ हम एक स्थान पर y लिख सकते हैं, y का क्यूब प्लस x का क्यूब यहाँ लिख सकते हैं, फिर प्लस y का क्यूब यहाँ x प्लस y हो जाएगा। जब हम चाहे x लिखें चाहे y लिखें, जिस प्रकार जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक, a से आपको दर्शाना चाहते हैं तो a से दर्शा सकते हैं, एक्स वाई से दर्शाना चाहते हैं तो एक्स वाई से दर्शा सकते हैं, ए बी से दर्शाना चाहते हैं तो ए बी से लिख सकते हैं। ठीक, उसमें हम समझते हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x², क्योंकि यहाँ x है तो x आएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि यहाँ ए में ए बी था तो इसमें ए बी है तो इसमें एक्स वाई तो एक्स वाई आएगा। उसके बाद प्लस आप इसे लिख सकते हैं y²। तो दोनों बात एक है, आप जिस प्रकार से लिखना चाहे उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख पाएंगे इसे। अब इसी सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ हम जब सूत्र का यूज करेंगे तो यहाँ देखिए
तो आपको यहाँ मिल जाएगा ए बराबर क्या मिल जाएगा, आपको ए के स्थान पर इसमें देखिए जहाँ ए है इसमें क्या है 3y, तो आपको ए के स्थान पर 3 तो मतलब ए बराबर 3y मिल गया। और बी बराबर देखिए बी के स्थान पर इसमें क्या है 5z है, उसके ऊपर क्यूब लगा है, तो यहाँ इसके ऊपर भी क्यूब लगा है, तो मतलब आपको बी का मान यहाँ से मिल जाएगा 5z। ठीक, तो आपको इसी सूत्र में इस मान को रखना है। ठीक, तो हम नीचे वाले को मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए ए के स्थान पर आपको क्या रखना है इस सूत्र में 3y रखना है, और बी के स्थान पर आपको क्या रखना है 5z। ठीक, तो हम रखते हैं इस सूत्र में, हम सूत्र को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, हम सूत्र को यहाँ लिख लेते हैं, आ जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक, चलिए सूत्र को यहीं रहने देते हैं, इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। अब ए के स्थान पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ए के स्थान पर हमारा आ जाए 3y का क्यूब दिस इम्प्लाई आ जाएगा ए के स्थान पर 3y का क्यूब प्लस बी है तो बी के स्थान पर 5z है तो 5z का क्यूब आ जाएगा बराबर ए प्लस बी है, तो ए का मान क्या है, ए का मान 3y है प्लस बी का मान 5z है, और उसके आगे देखते हैं क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर, ए का मान क्या है, ए का मान हमारा है 3y, तो हम 3y लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ दो संख्या इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ए बी है, ए का मान क्या है 3y है, इंटू क्या है गुणा कर रहा है, तो इस प्रकार से हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 5z। ठीक, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मान क्या है 5z, तो यहाँ आ जाएगा 5z का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप देखिए आप इसे लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 y का क्यूब आप लिख सकते हैं इसे। फाइनली इससे आप लिख सकते हैं 5 25 5 125 z का क्यूब, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस 5z। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है 3y क्या है 3y का होल स्क्वायर, था हम इसका गुणा करें, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे 3y गुणे 3y, हम देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, y का गुणा हम y में करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें आ जाए 9y स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 5 15 आ जाएगा, उसके बाद yz आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हमारा 5z का होल स्क्वायर था, हम इसे 5 गुणे 5z लिखना पड़ेगा, तो 5 25 हो जाएगा, उसके बाद z का स्क्वायर, क्योंकि z गुणे z स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, अगले पेज पर क्या चलेंगे, यही हमारा क्या है आंसर, इसी का मान ज्ञात करना था, इसका मान आ गया, इसका मान क्या है 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हुआ। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, यहाँ क्या लिखा है 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। ठीक, अब देखिए आप 64 को लिख सकते हैं, आप 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64 होता है, तो आप इसे लिख पाएंगे 4 का घाते 3। ठीक, तो आप यहाँ लिख दीजिए, दिस सिंप्लाई लगाइए, आप लिख दीजिए यहाँ, आप इसका गुणनखंड काट क्यों कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 का घाते 3, उसके बाद यहाँ आ जाएगा m का क्यूब। अब देखिए यहाँ क्या है 343 है, 343 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 है, 343 होता है, तो हम इसे लिख पाएंगे 7 के घाते 3 बराबर 343 होता है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 के घाते 3 और उसके बाद n का क्यूब। ठीक, तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे 4m पूरे का क्यूब 7n पूरे का क्यूब। तो हमारा इस प्रकार से एक सूत्र होता है ना, सूत्र की मदद से आपको याद रखना होगा ना, सूत्र होता है x घाते a, क्या होता है x घाते a, हम कुछ भी लिख सकते हैं,
सूत्र यहाँ मैंने बताया था, 1 घाते x इंटू बी घाते x बराबर होता है ए बी घाते x, पूरे पे x हो जाता है ना। इस प्रकार से हम यहाँ लिख पाए। ठीक, अब देखिए, अब हमारा एक सूत्र होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का सूत्र होता है, बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसका दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र का यहाँ यूज करेंगे। जब हम यहाँ इस सूत्र का यूज करें, देखिए ए के स्थान पर इसमें क्या है 4m है और बी के स्थान पर क्या है 7n है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर 4m, बी बराबर 7n। ठीक, अब देखिए, जब हम ए के स्थान पर इसी सूत्र में रखेंगे, ए के स्थान पर 4m रखेंगे, जब हम 4m रखेंगे तो यहाँ दो संख्या है, 4m है, 4 एक संख्या हो गई, m 2 संख्या हो गया, तो हम इसके ऊपर होल स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद हम b के स्थान पर क्या रखेंगे 7n रखेंगे, जब हम 7n रखेंगे तो इसके ऊपर हमें होल क्यूब लगाना होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ a माइनस बी है, तो a के स्थान पर क्या हम रखेंगे 4m रखेंगे, b के स्थान पर 7n रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए ए स्क्वायर है, ए के स्थान पर क्या है 4m है, तो यहाँ आ जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस क्या है ए बी है, तो ए का मान क्या है 4m है, गुणे बी का मान क्या है 7n है, उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या है 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ आप दी सिंपलाई लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ 4m का क्यूब लिखा गया है ना, तो आप इसे लिख पाएंगे 4m के क्यूब को आप इसे कर सकते हैं 4m गुणे 4m गुणे 4m। जब हम 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 का गुणा 4 में 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। उसके बाद m के घाते 1 m के घाते 1 m के घाते, जब तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा m के घाते 3। ठीक, तो हमारा 64 m के घाते 3, तो यहाँ हम लिख पाएंगे 64 m के घाते 3। उसके बाद यहाँ लिखा गया है 7n के घाते 3, तो आप इसे लिख पाएंगे, देखिए 7n के घाते 3 है, तो आप इसे लिख पाएंगे 7n गुणे 7n गुणे 7n। देखिए 7 सत्ता 49 सत्ते 343। ठीक, आपका 343 है, इसका घात 1 इसका घात 1 इसका घात 1, तो इसका घात आ जाएगा n के घाते 3। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 343 n के घाते 3 बराबर। अब देखिए हम इसे लिख देंगे 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में हम देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है 4m का होल स्क्वायर। 4m का होल स्क्वायर का मतलब होता है 4m गुणे 4m। जब इसका गुणा 4 में हो 4 चौक 16 आ जाए, m का गुणा m में होगा तो m स्क्वायर आएगा। ठीक, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 पंचे 20 4 छंग 24 4 सते 28 आ जाएगा। ठीक, 28 mn आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए 7n स्क्वायर है, क्या है 7n स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो आप इसे लिख पाएंगे 7n का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 7n गुणे 7n। हम 7 का गुणा 7 में कराएंगे हमें मिल जाएगा 49, जब n का गुणा n में कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 49n स्क्वायर। ठीक, तो देखिए हमें इसी का मान ज्ञात करना था, इसका मान देखिए 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, इसी का हमें मान ज्ञात करना था। इसका मान मैंने ज्ञात कर दिया 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको क्लास में कहीं डाउट आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन थे, मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराया, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कराया। ठीक, तो हमारे टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। तो हम अगली क्लास में बताएं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जिससे कि जो हमारा नया क्लास होगा आपके पास आसानी से सबसे पहले पहुंचे। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।